कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह जग जाहिर है, जिस पर एक समय विराम जरूर लगा था, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक स्थिति बरकरार नहीं रह पाई और इसी बात का फायदा भाजपा को सत्तासीन होने में मिलता आ रहा है, जिसे शायद कांग्रेस के दिग्गज समझ ही नहीं पाते हैं। ताजा प्रकरण छत्तीसगढ़ के शीर्ष के नेताओं के बीच के अंतर्कलह के तौर पर सामने आ गया है। ऐसे में निचले स्तर पर स्थिति क्या होगी, कांग्रेस कैसे कई धड़ों में बिखरेगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान का एक और दौर गति पकड़ चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव के बीच 2.5 साल को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, जय वीरू की वो जोड़ी दोबारा नहीं बन पाई और अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया बॉस कौन होगा, इस बात को लेकर न केवल खींचतान चल रही है, बल्कि आपस में जिस खतरनाक तरीके से बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस को रसातल में धकेलने वाला साबित हो सकता है। ताजा मामला भूपेश बघेल और TS सिंहदेव को लेकर सामने आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भूपेश ने किस बात पर कह दिया कि TS सिंहदेव पर नहीं बोलूंगा। कांग्रेस में फिलहाल जो रस्साकशी चल रही है, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर दीपक बैज का कार्यकाल ओवरड्यू हो चुका है। नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है, जिसके लिए बैज के अलावा भी कई नेता दावेदार हैं। इनमें एक नाम TS सिंहदेव का भी है। वहीं मांग यह भी उठ चुकी है कि प्रदेश में कांग्रेस की कमान एक बार फिर भूपेश बघेल के हाथों में सौंपना पार्टी के भविष्य के लिए बेहतर होगा। इसके पीछे कांग्रेस के लोगों का साल 2016-17 का अनुभव है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता सुख नसीब हुआ था। लेकिन ध्यान इस बात का रखा जाना जरूरी है कि तब भूपेश और सिंहदेव की जोड़ी काम कर रही थी। फिर लौटते हैं विवाद के उस जड़ की तरफ, जिसकी शुरुआत PCC चीफ दीपक बैज के एक बयान से हुई थी, जिसमें बैज ने कह दिया कि TS बाबा को दिल्ली चले जाना चाहिए, प्रदेश में युवाओं को मौका मिलना चाहिए। बैज के इस बयान पर सिंहदेव ने सहज अंदाज में कह दिया कि मैं अभी भी खुद को युवा ही मानता हूं और शायद दीपक बैज का इशारा मेरी तरफ ही है। हालांकि उन्होंने दीपक बैज के मुख्यमंत्री बनने तक की कामना अपने बयान में कर दी थी, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी में जितना मीठापन नजर आता है, सही मायने में उसके भीतर की कड़वाहट को आम नजरिए से महसूस नहीं किया जा सकता। देखिए, TS बाबा बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज CEC की मेंबर भी हैं और तमिलनाडु के अभी ऑब्जर्वर भी रहे और उसके बाद आप अपना पांडिचेरी के ऑब्जर्वर भी रहे। तो हमेशा देश में जहाँ भी जिम्मेदारी मिलती है वो जाके काम करते हैं और बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए। यहाँ युवा मौका, यहाँ युवा काम कर रहे हैं और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभी सभी नेताओं के साथ मिलकर बेहतर काम कर रही है। मैं भी अभी भी अपने आप में युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, युवा ऊर्जा जिनके पास है उनको मौका मिलते रहे काम करने का। और पार्टी जो उन्होंने कहा कि अंततः हाईकमांड जो जवाबदारी देती है वही हम लोग निभाते हैं। लोग साथी हैं, एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के लिए सलाह हम लोग देते रहते हैं। कल के दिन वो मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, तो हम लोग तो कहेंगे कि अच्छा काम करो। युवा भी उनने अपने आप को बताया, तो कल के दिन छत्तीसगढ़ के एक मुख्यमंत्री के लिए भी वो तैयारी करें, अच्छा काम करें, लोगों के बीच में जाएं। मेरे लिए उनकी वो सलाह है। वो मेरे लिए क्या जिम्मेदारी उचित समझते हैं वो उनको देखना है। और अब वो बयान जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से आया है, जिसने अब तक चल रहे कांग्रेस के सियासी घमासान को नया रूप दे दिया है। भूपेश और TS के बीच जैसा समन्वय 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले था, अब उनके बीच परिस्थितियां ठीक विपरीत है। आलम यह है कि कांग्रेस के दो दिग्गज जो छत्तीसगढ़ में पार्टी की धुरी थे, मौजूदा समय में दो विपरीत ध्रुव की तरह बर्ताव कर रहे हैं। दोनों के बीच खिंची हुई उस खाई पर इस बार कुदाल भूपेश बघेल की तरफ से पड़ा है। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री का वो बयान, जिसने कांग्रेस की सियासत में नई गर्माहट भर दी है। देखिए, मैं TS सिंहदेव के किसी बयान की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, आपने देखा होगा। और दूसरी बात, दीपक बैज जी 3.5-4 साल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं, हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं।
तीसरी बात, ये किसको नेता प्रतिपक्ष बनाना है, किसको पार्टी का अध्यक्ष बनाना है, किसको क्या जिम्मेदारी देना है, वो हाईकमान का क्षेत्राधिकार है। तो जहाँ क्षेत्राधिकार हाईकमान का है तो वहाँ मैं बुद्धि नहीं लगाता, समझ गया ना? वो हाईकमान जाने, पार्टी नेतृत्व जाने। छत्तीसगढ़ की सियासत में तीसरा विकल्प मौजूद नहीं है। कांग्रेस की अंतरकला उसके पतन की सबसे बड़ी वजह बन जाती है, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिल जाता है। मुद्दत के बाद कहीं जाकर कांग्रेस के हाथों में सत्ता की कमान आई थी, लेकिन आपसी खींचतान की वजह से कांग्रेस एक बार फिर विपक्ष में बैठी है। बहरहाल सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस के पास अब भी 2 साल से ज्यादा का वक्त है, पर यह तभी संभव है जब शीर्ष नेताओं के बीच बेहतर तालमेल रहे। इस मसले पर आपकी अपनी राय बेबाकी से कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। लाइक शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।